हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। इनफैक्ट आज हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, पीवाईक्यू करने वाले हैं। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक नहीं, बहुत सारी क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ omnicellular e-cellular रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट proposed बाय। तो यहाँ पे ऑप्शन है रुडोल्फ विर्चो, आपको तो पता यही होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे। आपको पता है कि सेल थ्योरी किसने दिया था? हमारे स्वान साहब ने और स्लाइडन साहब ने मिल के दिया था सेल थ्योरी। लेकिन जो सेल थ्योरी का जो फाइनल टच था, मीन्स मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सेल थ्योरी, वो किसने दिया था? लाइक रुडोल्फ विर्चो साहब ने। उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था 1855 में। उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था कि एवरी सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। तो यही तो था ना, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो उन्होंने ही बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला मीन्स एवरी सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनल्स विथ मेम्ब्रेन। सर आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, तो उनमें कुछ ऑर्गेनल्स में, मीन्स मैक्सिमम ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन होता है। ओके, तो देखो यार, क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो डेफिनेटली जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम है। राइबोसोम नहीं है यार, राइबोसोम नहीं है। ओके, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब चलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेकेंड नंबर ऑप्शन में देखते हैं, है बिल्कुल है। राइबोसोम में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियाई में होता है, बट यहाँ पे राइबोसोम में नहीं होता है। अब बात करते हैं लाइसोसोम में। हाँ यार, लाइसोसोम में होता है, गोल्जी एपिरेटस में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी। आप सोच रहे हो कि मैंने पहले से ही बनाया, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये मैंने नहीं बनाया था, किसी और ने बनाया था। तो मैंने ऐसे बुक लिया तो मैंने देखा कि पहले से ही बना हुआ था थोड़ा बहुत। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन ए यूकैरियोटिक सेल? भाई यूकैरियोटिक सेल नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल है। सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक से लिखा हुआ था। आई एम सॉरी अगेन, आई एम सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान। चलिए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन ए प्रोकैरियोटिक सेल? तो राइबोसोम यार होता है यार, 70s राइबोसोम होता है यहाँ पे, होता है ना। यहाँ पे टाइप के बारे में नहीं पूछा है ना, 70s होता है ना। मिसोसोम यस यार, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में ही होता है। ओके, एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यार डेफिनेटली होता है, लेकिन न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं यार। ये कहाँ, ये तो सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है ना यार, यूकैरियोटिक में होता है। सो ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड? हाँ यार चलिए, राइबोसोम यार मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं, लाइसोसोम है, वैक्यूल है। लाइसोसोम और वैक्यूल क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। और मीसोसोम क्या होता है भाई? वो तो खुद एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या फिर सेल मेम्ब्रेन का। तो राइबोसोम में नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच नोट एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल? ओके, अमीबा, एस्चेरिया कोलाई एंड पैरामीशियम और यूग्लिना। भाई यूग्लिना आपको पता है कि भाई प्रोटिस्टा में आता है, पैरामीशियम भी प्रोटिस्टा में ही आता है, अमीबा भी प्रोटिस्टा में ही आता है। ओके, तो सिंपल सी बात है। एस्चेरिया कोलाई जो कि मोनेरा में आता है, और मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। तो सो दिस इज नॉट द यूकैरियोटिक सेल। लिखा हुआ नोट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, डेफिनेटली एस्चेरिया कोलाई नहीं होता है। द मेन एरिना ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ए सेल इज। ओके, आपको पता है कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में जनरली वाटर होते हैं, प्रोटीन्स होता है, एंड जितने भी सारे वाइटल एक्टिविटीज होता है सेल का, यहाँ पे हो सकता है। मीन्स ये एक मेन एरिना है जहाँ पे मल्टीपल रिएक्शंस चल रहे होते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर, साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया में लगभग हर एक सेल का 70% एंजाइम होता है, ये बात आप देख लो। लेकिन मेन एरिना ऑफ वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज लिखा हुआ है। सो द मेन एरिना ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ए सेल
साइटोप्लाज्म, एनसीईआरटी में प्योरली लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर अब्सेंट इन, भाई कहाँ होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स अब्सेंट? ओनली प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। प्लाज्मोडियम यूकैरियोटिक सेल है। स्ट्रेप्टोकोकस, हाँ यार स्ट्रेप्टोकोकस तो यार प्रोकैरियोटिक होता है। क्लेमाइडोमोनास एल्गी होता है। सैक्रोमाइसिस क्या होता है? ईस्ट होता है, मीन्स ये प्रोटिस्टा होता है। सो डेफिनेटली आंसर विल बी स्ट्रेप्टोकोकस।